नमस्कार बच्चों। यूट्यूब चैनल के यूट्यूब चैनल पर जो आपका गणित पढ़ाया जा रहा है, इसमें आपका कक्षा 11th का चैप्टर लगा है सीक्वेंस एंड सीरीज। एक अध्याय लगा है अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। दो श्रेणियाँ आपके लगभग मैं कोर्स में, पहली आपकी समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग कहते हैं, और दूसरी श्रेणी आपकी गुणोत्तर श्रेणी, जिसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिंग कहते हैं। तो समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आज से गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे, क्योंकि अगली एक्सरसाइज, पिछली एक्सरसाइज तो आपकी एक्सरसाइज 9.2 आपको ख़त्म कर दी थी हमने कल, और अब अगली एक्सरसाइज है आपकी 9.3 जो कि गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित है। तो इसके फॉर्मूले हैं, परिभाषाएं हैं, वो आप लोग जहाँ पे यथास्थान फॉर्मूले परिभाषाएं लिख रहे हैं वहाँ पे ये लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग परिभाषाएं लिखेंगे। बच्चों, हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के बारे में जानेंगे, जिसे हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिंग कहते हैं। आइए गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। शून्येतर संख्याएं, शून्येतर का मतलब होता है जीरो के उत्तर की, जीरो के बाद की। ठीक, शून्येतर संख्याओं का अनुक्रम जिसमें किसी पद और उसके पूर्व पद का अनुपात नियत रहता है, निश्चित रहता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। इसमें क्या होता है, सार्व अनुपात आपका नियत रहता है, जिसको हम आर कहेंगे। समांतर श्रेणी में सार्व अंतर को डी कहते थे। इसमें आनुपातिक रूप समान होगा। ठीक, शून्येतर संख्याओं का अनुक्रम जिसमें किसी पद और उसके पूर्व पद का अनुपात नियत रहता है। जैसे आपका T1 3 दिया है एग्जाम्पल में, T2 6 दिया है, T3 आपका 12 दिया है, T4 24 दिया है। तो इसमें क्या करेंगे आप, किसी पद और उसके पूर्व पद का अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, अपॉन करेंगे। तो आप करेंगे T2 अपॉन T1। ठीक है, किसी पद कोई टर्म ले लिया T2, उसके पूर्व पद है T1 पहले वाला, तो उसका रेशियो करेंगे, इक्वल टू होना चाहिए T3, उसके बाद लेंगे T3 पहले वाला T2 इक्वल टू बाद वाला T4 और पहले आपका T3। तो ये निकालने का प्रयास करेंगे। तो 6/3 वैल्यू रख रहे हैं T2 अपॉन T1 की। आगे रखेंगे T3 अपॉन T2 12/6। आगे रखेंगे T4 अपॉन T3 यानी कि 24/12, और सबका रिजल्ट 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुपात आपका नियत है। नियत में होता है कांस्टेंट, निश्चित। ठीक है, तो आपका ये गुणोत्तर श्रेणी में आपकी संख्याएं हैं। इस तरीके से इसे परिभाषित करेंगे। एक और इसकी परिभाषा बना सकते हैं आप लोग, इसे नोट कर लेंगे इस परिभाषा में। ठीक, एक और इसका हम जनरली बना सकते हैं। क्या, देखिए, शून्येतर संख्याओं का अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर उसके पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं किसी पद में उसके पूर्व पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। जैसे आपको दिया था 3 6 12 24। ठीक, तो 3 × 3 × 2। ठीक, जैसे आपको दिया था 3, फिर 6, फिर 12, फिर 24। तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तब आपका 6 हुआ, 6 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 12 हुआ, और 12 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 24 हुआ। इसी तरीके से 24 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 48 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिसमें प्रत्येक पद उसके पूर्व पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। एक आपका निश्चित नंबर चल रहा है 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है, तो इसका मतलब है निश्चित संख्या से गुणा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका ये अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी का रूप होगा। ठीक है, इन दोनों परिभाषाओं को आप नोट करेंगे, दोनों के एग्जाम्पल सही से नोट करेंगे। ठीक है, आगे बच्चों हम लोग जानेंगे किसी भी श्रेणी का कोई अनुक्रम दी गई है, उसको कैसे पहचानेंगे कि आपकी गुणोत्तर श्रेणी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिंग है। ठीक है, तो आपको एक सीरीज लिख दी हमने, इसमें प्रथम पद T1, द्वितीय पद T2, तृतीय पद T3 और चौथा पद T4 मान लिया। ठीक, सीरीज दी है आपको 3 6 12 24।
तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी हेतु हमने अभी बताया भी था आपको, गुणोत्तर श्रेणी हेतु आपको क्या करना पड़ेगा। गुणोत्तर श्रेणी हेतु आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे सार्व अनुपात की विवेचना। समांतर में करते थे, समांतर श्रेणी में सार्वंतर की, यहाँ करेंगे सार्व अनुपात। ठीक है, इसको हम पदानुपात भी कहते हैं, या पदानुपात निकालेंगे आप, जिसको हम आर कहते हैं, कॉमन रेशियो। तो कैसे आएगा, आगे के पद में पीछे वाला पद, पीछे वाला टर्म डिवाइड करेंगे आप। तो T2 में T1 डिवाइड करना पड़ेगा, T2 अपॉन T1 इक्वल टू, फिर आगे आपका T3 में T2 डिवाइड करेंगे पीछे वाला, T3 अपॉन T2 इक्वल टू, फिर आगे वाला है T4 में T3 करेंगे, T4 अपॉन T3। ठीक है, तो आप लोग वैल्यू रखेंगे, R इक्वल टू आपका रहेगा 6/3 इक्वल टू, वैल्यू रख रहे हैं 12/6 इक्वल टू 24/12। ठीक है, T2 का वैल्यू 6 है, T1 का वैल्यू 3 है, इसी प्रकार T3 का वैल्यू 12 है, 12 है, और T2 का वैल्यू 6 है, आगे T4 का वैल्यू 24 है, और T3 का वैल्यू 12 है। इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्वल टू आपका 3 2 जा 6, ठीक, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो हम देख रहे हैं कॉमन रेशियो इक्वल आया आपका। इसका मतलब है आपकी सीरीज जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिंग में है। आइए आगे जो है गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात या पदानुपात के बारे में जानकारी की कोशिश करें, आप इसे नोट करें। इसके बाद बच्चों हम लोग को समझेंगे गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात या पदानुपात। ठीक, अभी हमने गुणोत्तर श्रेणी लेके एक पहचान भी बताई थी। तो सार्व अनुपात या पदानुपात अगर बराबर है, इक्वल है किसी भी सीरीज का, तो वो आपकी जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है गुणोत्तर श्रेणी के किसी पद तथा इसके पूर्व पद का अनुपात गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात कहलाता है या पदानुपात कहलाता है। इसे आर से जो है शो करते हैं। ठीक है, आर से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें कि आपको एक सीरीज दी गई है T1, T2, T3, ठीक है, और भी आगे दिए गए हैं Tn, n तक दी गई, Tn के पहले होगा Tn-1, ठीक। और यहाँ पे आप अतः सार्व अनुपात या पदानुपात लिखना चाहते हैं, ठीक है, जिसको हम कॉमन रेशियो आर कहते हैं। तो किसी पद और इसके पूर्व पद का अनुपात करना पड़ेगा आपको, जैसे T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2 इक्वल डॉट 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 इक्वल Tn अपॉन Tn-1। ठीक है, इस तरीके से आगे का पद और पीछे के पद का जो कॉमन रेशियो होता है वही आपका गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात या पदानुपात होता है। तो इसको आप लोग अवश्य रूप से समझ लें, इसे नोट करें। इसी क्रम में बच्चों गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद या मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म जानने की प्रयास करेंगे। माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद मान लें A और सार्वनुपात मान लें R। ठीक, तो आपको गुणोत्तर श्रेणी लिखनी पड़ेगी। तब गुणोत्तर श्रेणी जब बनाएंगे आप, गुणोत्तर श्रेणी अर्थात जीपी बनाएंगे, ठीक, जीपी बनाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिंग। तो आप लोग कैसे बनाएंगे, इसमें आप T1 लिखेंगे, T2 लिखेंगे, T3 लिखेंगे, T4 लिखेंगे, इसी तरीके से लिखते जाएंगे। तो T1 आपका है प्रथम पद, ठीक है, T2 है आपका द्वितीय पद, T3 आपका तृतीय पद, T4 है आपका चतुर्थ पद। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। तो T1 की जगह पे आप रखेंगे A, प्रथम पद हम A मान रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब आपको सार्वनुपात बढ़ाते चले जाना है इसमें इनटू के रूप में परिभाषा के अनुसार। तो A में R का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सार्वनुपात का मल्टीप्लाई होता जाता है। फिर AR में फिर R का मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका AR इंटू R में फिर R का मल्टीप्लाई होगा, मतलब R बढ़ता चला जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में। तो आपका मिला AR स्क्वायर, AR क्यूब, 3 बार आया है AR क्यूब, यहाँ पे AR स्क्वायर रहेगा, डॉट डॉट डॉट। इसे जो है आप लोग AR स्क्वायर AR क्यूब को डॉट डॉट डॉट, इसे आप कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक या मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी के आधार पे आपका nवां पद का सूत्र तैयार हुआ है।
आइए इनके सूत्र लिखने का प्रयास करें, आप इसे नोट करें। इसी क्रम में बच्चों हम लोग जो है आगे फॉर्मूले कुछ लिखेंगे। पहला फॉर्मूला लिखेंगे गुणोत्तर श्रेणी का n पद। ये उसी आधार पर आया है व्यापक पद के रूप पे, इसे हम प्रारंभ से n पद भी कहेंगे। इसका फॉर्मूला आप लोग नोट करेंगे Tn इक्वल टू, Tn होता है आपका n पद, ठीक है। Tn को कहते हैं n पद। Tn इक्वल टू होगा a इंटू आर टू पावर n-1, ठीक। जहाँ आपका a है जो वो आपका प्रथम पद है, r आपका सार्वनुपात है, इसे पदानुपात भी कहेंगे, n जो पद संख्या निकालना चाहते हैं वो है, ठीक। इसी तरीके से आपका एक अगला सूत्र भी हम बनाएंगे, इसे आप नोट करें। इसी तरीके से बच्चों आपका जो है अगला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2 कह सकते हैं इसे, ठीक। पहला हो चुका है, गुणोत्तर श्रेणी का अंत से n पद निकाल रहे हैं आप। अभी प्रारंभ से निकाला था, अब आपका अंत से है, तो अंत से n पद का सूत्र होता है l अपॉन आर टू पावर n-1, जहाँ l आपका अंतिम पद है, श्रेणी में दिया जाएगा अंतिम पद, r सार्वनुपात या पदानुपात है, और n पद संख्या जो अंत से पद निकालना चाहते हैं उसका नंबर है ये n, ठीक है। इसे आप नोट करें। इसी तरीके से बच्चों आगे फार्मूला बन रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक। तो n पदों का योगफल निकालेंगे। माना कि GP यानी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a मानेंगे, सार्वनुपात या पदानुपात r मानेंगे, तथा n पदों का योगफल Sn होता है। S फॉर सम, n लिखा है तो n पदों का योगफल, n पदों का सम। तब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के सूत्र बनेंगे आपके 2, प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति। प्रथम स्थिति में होगा r का वैल्यू जब 1 से आपका बड़ा होगा, और द्वितीय स्थिति में r का मान 1 से आपका छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जब r ग्रेटर देन 1, ठीक। r का मान ग्रेटर है किससे, 1 से। यहाँ लिखेंगे तब GP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, इसे आप कहेंगे Sn। सूत्र बनेगा आपका a r टू पावर n-1 अपॉन r-1। r का मान बड़ा होगा तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं इसमें जहाँ a आपका क्या है, प्रथम पद, r क्या है, सार्वनुपात, ठीक है, n क्या है, पद संख्या। कितने पदों का योगफल निकाल रहे हैं, पद संख्या है। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन बनती है कि जब r का मान 1 से छोटा होगा, ठीक, तब GP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n टर्म का सम निकाल रहे हैं, इसे भी आप Sn कहेंगे a 1 माइनस आर टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ भी आपका a आपका प्रथम पद है, ठीक, r आपका सार्व अनुपात है, और n आपका नंबर ऑफ टर्म पद संख्या है, जितने संख्या निकालना चाहते हैं आप, कितने पदों का योगफल चाहिए वो आपका दिखाएगा r। तो ये 2 स्थितियाँ आपकी जो है, इनके आधार पे आप जो है n पदों के योगफल, n टर्म का सम ज्ञात करेंगे। इन्हें आप नोट करें। अगला फॉर्मूला बच्चों आप नोट करेंगे, इसमें गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में कि एक सीरीज दी जाएगी, इस GP सीरीज के इस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल ज्ञात करिए। तो इसको कहेंगे S अनंत। S माने होता है सम, सम माने जोड़, और इन्फिनिटिव लिख दिया है, इन्फिनिटिव का मतलब अनंत। तो ये फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r, जहाँ पे a आपका प्रथम पद होगा, r आपका सार्वनुपात होगा, इन्फिनिटिव शो करेगा कि हम अनंत पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं, ठीक। इसे आप नोट करेंगे। इसी क्रम में बच्चों एक अभी आज के लिए लास्ट फार्मूला लिखेंगे, गुणोत्तर माध्य, इसे ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, ठीक। यदि 3 राशियाँ गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो बीच की राशि जो होती है मध्य पद, शेष 2 राशियों का, आसपास की राशियों का गुणोत्तर माध्य कहलाता है, इसे ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, ठीक है। कैपिटल G से इसे प्रदर्शित करते हैं। यदि 3 राशियाँ दी हैं आपको A, G और B, ठीक, गुणोत्तर श्रेणी में, तब आपने क्या कंडीशन लगाई, T1 है A, T2 है G और T3 है आपका B। तो सार्वनुपात लगा देंगे आप, T2 अपॉन T1 इक्वल टू होता है T3 अपॉन T2, ठीक। T2 की वैल्यू G है अपॉन T1 की वैल्यू A है, इक्वल टू T3 की वैल्यू B है और T2 की वैल्यू G है। क्रॉस मल्टीपल कर दिया तो G में G का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू A का B में करेंगे, AB।
तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक, अतः दो राशियों का गुणोत्तर माध्य, ए और बी राशि आती हैं, ठीक, इनका गुणोत्तर माध्य मतलब जी दोनों राशियों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। गुणनफल और वर्गमूल के बराबर होता है गुणोत्तर माध्य। ये कुछ गुणोत्तर श्रेणी के आपके फॉर्मूले हमने लिखवाए हैं आज, ठीक है। इनको आप विधिवत रूप से कॉपी में लिख लेंगे और इनका जहाँ यूज होगा वहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरीके से आप यूज करेंगे, मतलब जो है ये देखेंगे कि सवाल में, क्वेश्चन में किस तरीके से फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। समांतर श्रेणी आपकी बच्चों ख़त्म हो चुकी है, अब आपकी गुणोत्तर श्रेणी लागू होगी, ठीक है। मंडे से हम आपकी, सोमवार से गुणोत्तर श्रेणी ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.3। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप तक वीडियो पहुंचेंगे ही हमारे, जितने भी वीडियो हम डालते हैं पर डे, संडे को छोड़कर। और यदि आप चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप तक वीडियो हमारे पहुंच सकें समय से और नियमित रूप से, ठीक है। तो इस चैनल को, जो चैनल का नाम है मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल कर लें, जिससे कि आप तक हमारे सभी वीडियो टाइम टू टाइम नियमित रूप से प्रतिदिन पहुंच सकें। साथ ही यदि आप वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो को, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाया करे तो आप उसको लाइक कर दिया करें, जिससे कि हमें पता लगता रहता है कि हाँ इतने फर्स्ट ईयर के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है जो है वीडियो में, तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और मोबाइल नंबर, जिससे आपसे संपर्क हो सके, डाल सकते हैं आप कमेंट में, तो हम जो है आपसे संपर्क कर लेंगे और आपकी समस्या पूर्ण रूप से दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ जब आप वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो पर नीचे लिखा होता है शेयर, तो शेयर का मतलब होता है सेंड कर सकते हैं दूसरे व्यक्तियों को, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी सोशल मीडिया पे भेज सकते हैं मैसेज को, तो दूसरे बच्चों तक, फर्स्ट ईयर के बच्चों तक वीडियो की लिंक पहुंच जाएगी, उससे वो चैनल तक पहुंच के वो भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस वीडियो को फिर पुनः आगे बढ़ा सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं वीडियो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको करना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप भी मेहनत करें, हम भी मेहनत कर रहे हैं और निश्चित है इसका परिणाम धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक नहीं, ठीक है। विधिवत रूप से पढ़ें। और ये हम NCERT को आप पढ़ा रहे हैं, NCERT का, तो इसका मतलब ये है कि जब आप इंटर में आएंगे तो आपको NCERT ही पढ़नी पड़ेगी, इसीलिए फर्स्ट ईयर से NCERT कर दिया है सिलेबस, पूरा 9, 10, 11, 12 पूरा NCERT सिलेबस है, ठीक है। तो NCERT को पढ़ने की आदत आप डालिए, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है वो NCERT की बुक से ही होती है, रियलिटी ये है। क्योंकि 2 साल से हम देख रहे हैं, जब से आपका NCERT सिलेबस लगा है, NCERT के ही आधार पे एग्ज़ाम होती है, तो इसलिए आप बी अलर्ट, सावधान रहें और NCERT के लिए तत्पर रहें पढ़ने के लिए। ये फॉर्मूले आज के याद करेंगे आप, और समांतर श्रेणी का रिवीजन भी करते रहें। कोई सवाल में प्रॉब्लम है तो हमने तरीका आपको बताया है, कमेंट में आप नाम और नंबर अपना छोड़ दें तो हम आपसे संपर्क कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।